कि क्या वाकई चाइना में कू हुआ है और प्रेसिडेंट शी अंडर अरेस्ट हैं। उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और चाइना में टेक ओवर कर लिया गया और इस वक्त तकरीबन 6000 के करीब फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। और इसके अलावा मिलिट्री का एक कॉन्वॉय है, कोई 80 किलोमीटर लॉन्ग कॉन्वॉय, जो कि बढ़ता चला जा रहा है उस तरफ। 80 किलोमीटर का गाड़ियों का कारवां, यानी कि कितने हजार, 80 इंटू 3 4 5 10, 1 किलोमीटर में 10-20 गाड़ी आती होंगी। अगर 2.5 लाख 5 लाख आर्मी की गाड़ियां बाहर है तो धूप सेकने तो बाहर बैठी नहीं आती जी। 80 किलोमीटर का कारवां, अगर मैं दिल्ली से बात करूं तो लगभग वो पानीपत तक जाता है। इतना बड़ा आर्मी का मूवमेंट टू बीजिंग किस लिए? 60% फ्लाइटें कैंसिल किस लिए? ये एससीओ से भागा क्यों? इसने डिनर क्यों मिस किया? उसके बाद 21 तारीख को आर्मी की पीएलए की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, वहां ये जाता नहीं, किसी डिनर में ये देखा नहीं जाता। चाइनीज मीडिया इसको डिनाई करता नहीं है। और एक और बात है, जिसको आपने पीएलए से निकाल दिया वो आपके पीछे उस मीटिंग में बैठा था, वहां मीटिंग में नहीं बैठे हो, चाइना का टीवी से दिखाता। अगर आपने सब कड़ियों को जोड़े, शी जिनपिंग क्यों नहीं आ रहा? चाइनीज मीडिया इसको डिनाई क्यों नहीं कर रहा? अगर ये सब गलत है, अगर दुनिया भर का मीडिया झूठ बोल रहा, अगर ये सब अफवाहें हैं, आप आके एक स्टेटमेंट देने में क्या तकलीफ है? और जो उनका चंदा मामा है ग्लोबल टाइम्स, वो क्यों नहीं बोलता? वो तो हर चीज, वो तो अगर मैं कुछ तो मुझे जवाब दे देते। मैं कह रहा हूँ भाई तुम ये बता दो ना, ये सब गलत है, अफवाह आप नहीं बता रहे। शी जिनपिंग को ताशकंद के आने के बाद, समरकंद के आने के बाद किसी ने उसको देखा नहीं है। अगर वो समरकंद से आने के बाद कहीं दिखा नहीं, हर इंपॉर्टेंट मीटिंग, हर इंपॉर्टेंट वो डिनर कैंसिल कर रहा, कुछ तो कहीं गड़बड़ है। और यही आपको समझ आ रहा था कि वो चाइना छोड़ के क्यों नहीं जा रहा था। काफी लोगों ने मुझसे पूछा ये चाइना छोड़ के न जाने में क्या मतलब, इसमें क्या पेच है? देखिए, पोलिट ब्यूरो कांग्रेस की मीटिंग है 15 या 19 अक्टूबर को, इसके आसपास वहां डिसाइड होता है इसका थर्ड टर्म। इसके पहले आरजू जी क्या होता है? एज पर पोलिट ब्यूरो का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब आप बाहर जाते हो एज ए प्रेसिडेंट, आपको अपना पावर किसी न किसी को कंट्री में दे के रखना है और आपके पास वही विंडो है। इफ यू हैव टू ओवरथ्रो द सरकार, आपके पास विंडो उतनी है, क्योंकि मैंने अपने ड्यूटी को ये पावर दे दी, मेरे पास 4 पावर है, मैंने ये 4 पावर 4 लोगों में बांट दी। नाउ इफ दीज 4 पीपल वांट, दे कैन डू व्हाट दे वांट टू डू अगेंस्ट मी। और एग्जैक्टली यहाँ ये हुआ है। पिछले प्रीमियर जो थे इनसे पहले, उन्होंने इस पोलिट ब्यूरो को बनाया, उन्होंने कहा भाई ये आदमी खतरनाक हो रहा है, चाइना की इकोनॉमी खत्म हो रही है, चाइना मिलिट्रीली खत्म हो रहा है, चाइना, एवरीबॉडी इज हेटिंग चाइना इन द वर्ल्ड। चाइना ऐसे सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि आप रशिया नहीं हो, आपकी इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी से मिली पड़ी और आप लड़ भी नहीं पा रहे हो। भाई 43 साल पहले आपने एक लड़ाई लड़ी थी वियतनाम में, वो भी हार गए, राइट? तो अब आप क्या किया जाए? क्या क्या एक आदमी के पीछे चाइना को खत्म किया जाए? ये इस एक आदमी को हटा दिया जाए? अगर आप देखिए, अब कू का देखिए, रशिया में कू हुआ, स्टालिन की बात करें, हिटलर के साथ हुआ, रोमानिया में हुआ, आप इराक की बात करें, और पाकिस्तान में तो खैर कू होते रहते हैं। पाकिस्तान के कू का सिग्नेचर क्या होता है? आर्मी की मूवमेंट, एक सिग्नेचर होता है, वर्ल्ड को मिलता है। जैसे आर्मी आपको सड़कों पे दिखे और आपके मतलब पॉलिटिकल एपिसेंटर के आसपास दिखे, तो कू इज ऑन द कार्ड्स, इट इज अ मैटर ऑफ अनाउंसमेंट। मुशर्रफ के कू की बात कर लीजिए, क्या हुआ? बिल्कुल। लेकिन सुमीत जी, एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि ये सब कुछ जो हुआ है चाइना में, इससे भारत को कोई फायदा होगा आपके ख्याल से? कि जैसे आप लोगों का कुछ ना कुछ टेंशन बनी होती है चाइना के साथ, तो इसके हट जाने से या इसके चले जाने से शी जिनपिंग के, आपको लग रहा है कि कोई भारत को कोई किसी किस्म का बेनिफिट होता है? देखिए आरजू जी, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको याद दिलाऊं कि हमारे रक्षा मंत्री थे स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब, उन्होंने एक बार बोला था, बोला पाकिस्तान इज नॉट अ थ्रेट टू चाइना। लोग तब उन पे हंसते थे। मैं 3-4 साल पहले आर्टिकल लिखता था, चाइना इज द थ्रेट टू वर्ल्ड पीस, लोग मुझ पे भी हंसते थे, अरे क्या यार चाइना क्या है, ये ऐसे थोड़ी होता है। आज देखिए ये सच्चाई दुनिया के सामने आ गई, और देखिए दुनिया का कोई पॉलिटिशियन, कोई मीडिया उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, सब चुपचाप बैठे हैं। पता सबको होगा, मेरे से ज्यादा पता होगा, ये भी आपको बताओ, मेरे से ज्यादा पता होगा। मैंने भी इधर उधर जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स है इधर उधर दाएं बाएं, मैंने भी पता किया, तो ऐसा बहुत है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। क्वांटम ऑफ फायर कम ज्यादा हो सकता है आरजू जी, पर अगर धुआं है तो आग कहीं ना कहीं तो लगी है। अब कितनी ज्यादा लगी, कितनी कम लगी, हो सकता है कि जो विरोधी खेमा है जिसने को किया, कल को जी जिनपिंग उन पे डोमिनेट होकर उनको खत्म कर दे, या हो सकता है वो कैंप इनको खत्म कर दे। ये एक सब्जेक्ट मैटर है। देखिए हम गवर्नमेंट को तो रिप्रेजेंट करते नहीं, ना आप ना मैं, और हम क्या है कि हम एक परिस्थिति पे एनालिसिस कर रहे हैं, इज दिस अ पॉसिबिलिटी और नॉट, कि क्या वाकई चाइना में कू हुआ है और प्रेसिडेंट शी अंडर अरेस्ट हैं।
उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और चाइना में टेक ओवर कर लिया गया है। और इस वक्त तकरीबन 6000 के करीब फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। और इसके अलावा मिलिट्री का एक कॉन्वॉय है, कोई 80 किलोमीटर लॉन्ग कॉन्वॉय, जो कि बढ़ता चला जा रहा है उस तरफ। इसकी एक वीडियो भी आ गई है, लेकिन ये बात अभी तक वेरिफिकेशन इसकी नहीं हो सकी। ये बात कही जा रही है कि कई एक चाइनीज़ नेशनल्स हैं जिन्होंने कुछ इस तरह की लिखा है, ट्वीट्स की हैं। मैं आपको बता देती हूँ जो कुछ इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसमें कि ये बात कही जा रही है, जस्ट कॉन्टैक्ट माई 2-3 फ्रेंड्स इन चाइना, दे टोल्ड येस देयर आर रूमर्स अबाउट प्रेजिडेंट शी हाउस अरेस्ट एंड मिलिट्री व्हीकल्स are around there but no confirmation till now and internet is down, only 2 service provider are on। अच्छा, कई जो चाइनीज़ नेशनल्स हैं उनकी तरफ से भी कोई ऐसी बातें लिखी गई। इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है बड़े पैमाने पर कि ये हो रहा है, लेकिन अभी तक हमारे पास कुछ जो वेस्टर्न मीडिया है उसकी तरफ से कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि ऐसा कुछ हुआ है। अब देखिए, अगर हम वहाँ के, वैसे तो ये जो एरा है ना, ये जो दौर है, आप इसमें आगे देखते चले जाएं, ये जो कू वू है ना, ये लगता है कि आगे चलकर बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। लेकिन अभी हम इसकी ये बात करते हैं कि आपको याद होगा कि जिस वक्त समरकंद में ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसके अंदर प्रेसिडेंट शी पूरा एक दिन गायब रहे थे और उस पर ये बात भी की गई थी कि उन्होंने किसी में वही हिस्सा ही नहीं लिया, किसी भी उसमें, और नज़र ही नहीं आए वो। तो मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम के दौरान ये मेंशन किया था, मैंने कहा था कि ये क्या चक्कर है, वो क्यों है। अच्छा, फिर उसके बाद पता चला कि वो क्योंकि पहली मरतबा निकले हैं कोविड के बाद, तो वो बड़े ज़रा सेंसिटिव है, तो इसमें बारे में बड़ा एहतियात बरत रहे हैं, तो वो नहीं निकल रहे। अच्छा, मैंने कहा हो सकता है बीमार हो गए हो। उसके बाद फिर ये अब जो ये रूमर्स हैं, इसकी डिटेल्स कुछ और ये भी हैं कि वो जब वापस पहुँचे वहाँ पर तो उनको एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया और हाउस अरेस्ट कर दिया गया। अच्छा, इसके साथ के भाई कौन हैं जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे चाइना के, उनके बारे में और उनकी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने टेक ओवर किया। और इसमें ज़ाहिर है, आप कू जब होता है तो वो मिलिट्री की मदद के बगैर तो नहीं कर सकते। अच्छा, एक और ख़बर भी सामने आई थी, अगर आपको याद हो, कि जो एक मिलिट्री ऑफिसर है उसको कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट शी की हुकूमत की तरफ से उसको गिरफ़्तार किया गया था और उसको जेल भेजा गया था। किस बिना पर? क्योंकि उसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम थे कि उसने करप्शन की है, उसने कोई रिश्वत ली है बड़ी अमाउंट, इस बिना पर उसके साथ ये क्या सिलसिला है। अच्छा, अब हम ये नहीं कह सकते कि ये बातें 100% सही हैं, लेकिन इनके हाँ आप ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि चाइनीज़ मीडिया को की तरफ से इसकी डिनाइल नहीं आ रहा। देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले ऐसी कोई बात जब होती है और डिनाई आना होता है तो क्या होता है, वो कंट्री का मीडिया कह देता है ये क्या आप खबरें फैला रहे हैं, गलत खबरें हैं, ये अफवाहें हैं और अफवाहों पर यकीन ना करें, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। अब चाइनीज़ मीडिया की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा।